जय श्री राम। नमस्कार और स्वागत है आपका राम कथा जीवन का आधार में। मैं हूं आपकी होस्ट आराध्या। इस कहानी श्रृंखला में हम साथ मिलकर महर्षि वाल्मीकि की रामायण की अद्भुत यात्रा पर आगे बढ़ेंगे। यह कथा केवल महर्षि वाल्मीकि की मूल रचना तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें अन्य भारतीय परंपराओं और लोक कथाओं से प्रेरणा लेकर आपको एक अनमोल अनुभव देने का प्रयास किया गया है। हमारा उद्देश्य है कि ये अमर कथा न केवल आपके हृदय को छू सके, बल्कि जीवन के हर पहलू को समझने और धर्म, सत्य और कर्तव्य के मार्ग पर चलने की प्रेरणा भी प्रदान करे। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि कैसे पुत्र कामेष्टि यज्ञ के फलस्वरूप राजा दशरथ को 4 दिव्य पुत्रों राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न का वरदान मिला। हमने इन चारों राजकुमारों के जन्म, उनके गुणों और उनके बचपन की कहानियों का वर्णन किया। ये सब केवल अयोध्या के लिए नहीं, बल्कि संपूर्ण मानवता के लिए एक दिव्य आशीर्वाद था। आज के एपिसोड में हम महर्षि विश्वामित्र की असाधारण कहानी का अनुसरण करेंगे। एक समय में वह एक पराक्रमी राजा कौशिक के रूप में प्रसिद्ध थे। उनकी यात्रा, जो एक योद्धा राजा से एक महान ऋषि बनने तक जाती है, हमें ये सिखाती है कि दृढ़ता और सच्चे ज्ञान की खोज हमें कितना ऊंचा उठा सकती है। तो आइए इस प्रेरणादायक कहानी के साथ रामायण की इस दिव्य यात्रा को आगे बढ़ाएं। महर्षि विश्वामित्र, जिनका नाम आज भी आदर और श्रद्धा के साथ लिया जाता है, का प्रारंभिक जीवन एक साधारण ऋषि का नहीं, बल्कि एक पराक्रमी राजा का था। वे एक ऐसे शासक थे जिनका व्यक्तित्व साहस, शक्ति और आत्मविश्वास का प्रतीक था। प्राचीन भारत के समृद्ध राज्य कन्याकुब्ज, जिसे आज कन्नौज कहा जाता है, के राजा कौशिक अपने शासनकाल में एक वीर योद्धा और कुशल प्रशासक के रूप में प्रसिद्ध थे। उनके नाम कौशिक का अर्थ है कुश के वंशज, जो उनके पूर्वज राजा कुशिक की महानता और गौरव को दर्शाता है। राजा कौशिक केवल एक योद्धा नहीं थे, बल्कि एक दूरदर्शी शासक भी थे। उनके शासनकाल में राज्य न्याय, धर्म और समृद्धि का प्रतीक था। उनकी सेना अजेय थी और उनके नेतृत्व में कन्याकुब्ज का नाम पूरे भारत में गर्व से लिया जाता था। कौशिक ने अपने राज्य में न केवल सुरक्षा सुनिश्चित की, बल्कि आर्थिक और सांस्कृतिक विकास को भी बढ़ावा दिया। उनके राज्य में प्रजा सुखी थी और शासन न्यायपूर्ण। महर्षि विश्वामित्र के जन्म की कथा भी उतनी ही रोचक और अद्वितीय है जितनी उनकी जीवन यात्रा। उनका जन्म ऋषि ऋचिक और सत्यवती के मिलन से हुआ, जो स्वयं एक असाधारण घटना थी। सत्यवती, राजा गाधी की पुत्री, अपनी सुंदरता और गुणों के लिए विख्यात थी। जब ऋषि ऋचिक ने सत्यवती से विवाह की इच्छा जताई, तो राजा गाधी ने एक कठिन शर्त रखी। उन्होंने कहा, यदि आप 1000 सफेद घोड़े जिनके कान काले हों मुझे लाकर देंगे, तो ही मैं अपनी पुत्री का विवाह आपसे करूंगा। यह कार्य असंभव सा प्रतीत होता था, लेकिन ऋषि ऋचिक ने अपनी तपस्या और वरुण देव की कृपा से इसे पूरा कर दिखाया। उन्होंने राजा गाधी को 1000 सफेद घोड़े, जिनके कान काले थे, समर्पित किए। राजा गाधी ने ऋचिक की भक्ति और तपस्या को देखकर सत्यवती का विवाह उनके साथ कर दिया। विवाह के बाद सत्यवती और उनकी माता ने ऋचिक से संतान प्राप्ति का आशीर्वाद मांगा। ऋचिक ने उनके लिए विशेष मंत्रों से अभिमंत्रित दूध और चावल तैयार किया। सत्यवती के लिए उन्होंने ब्रह्मा मंत्र से अभिमंत्रित दूध और चावल बनाया, ताकि उनके गर्भ से एक महान ब्राह्मण पुत्र का जन्म हो। उनकी माता के लिए क्षात्र मंत्र से अभिमंत्रित भोजन तैयार किया, ताकि उनके गर्भ से एक पराक्रमी क्षत्रिय पुत्र जन्म ले। लेकिन यहाँ एक अनोखी घटना घटी। सत्यवती की माता कुशिका, जो इस प्रक्रिया और परिणाम के बारे में पूरी तरह आश्वस्त नहीं थी, उन्होंने अपनी पुत्री से कहा, तुम्हारा भाग मुझे दे दो और मेरा भाग तुम ले लो। शायद ये हमारे लिए बेहतर हो। सत्यवती, जो सरल और मासूम थीं, अपनी माता की आज्ञा का पालन करते हुए भोजन के हिस्से बदलने के लिए तुरंत तैयार हो गई। जब ऋषि ऋचिक को इस अदला बदली के बारे में पता चला, तो वे अत्यधिक क्रोधित हुए।
उन्होंने सत्यवती से कहा, तुम्हारी माता के इस निर्णय का परिणाम गंभीर होगा। अब तुम्हारे गर्भ से एक ऐसा पुत्र जन्म लेगा जो एक आक्रामक योद्धा होगा और इस संसार में रक्तपात लाएगा, जबकि तुम्हारी माता के गर्भ से एक महान ब्राह्मण पुत्र का जन्म होगा। सत्यवती अपनी माता के निर्णय के परिणाम स्वरूप उत्पन्न स्थिति से विचलित हो गई और ऋचिक से इस परिणाम को बदलने की विनती करने लगी। उन्होंने प्रार्थना की, हे प्रभु, मैं नहीं चाहती कि मेरे पुत्र के कारण संसार में रक्तपात हो। कृपया इस परिणाम को परिवर्तित करें। ऋचिक सत्यवती की सच्ची प्रार्थना और उनकी चिंता से प्रभावित हुए, लेकिन पूरी तरह से परिणाम को पलटने में असमर्थ रहे। उन्होंने कहा, तुम्हारे गर्भ से अब एक महान ब्राह्मण पुत्र जन्म लेगा, लेकिन तुम्हारे पोते के रूप में एक ऐसा योद्धा उत्पन्न होगा जो संसार में रक्तपात और शक्ति का प्रतीक बनेगा। इस प्रकार सत्यवती के गर्भ से ऋषि जमदग्नि का जन्म हुआ, जो एक महान तपस्वी और ब्राह्मण बने। उनके पुत्र परशुराम ने योद्धा के रूप में जन्म लिया। परशुराम अपने अद्वितीय पराक्रम, शस्त्र कौशल और धर्म के पालन के लिए प्रसिद्ध हुए। वे भगवान विष्णु के छठे अवतार के रूप में जाने जाते हैं, जिनका उद्देश्य अधर्म और अत्याचार का नाश करना था। परशुराम ने अपने जीवन में कई महान कार्य किए, जिनमें क्षत्रिय अत्याचारियों का विनाश और पृथ्वी पर धर्म की पुनः स्थापना शामिल थी। उनकी कथा उनके अद्वितीय पराक्रम और तपस्या के कारण इतिहास में अमर हो गई। हम परशुराम की विस्तृत कहानी और उनके दिव्य कार्यों के बारे में आने वाले एपिसोड में और अधिक विस्तार से चर्चा करेंगे। उनकी कथा न केवल रोमांचक है, बल्कि धर्म और सत्य के महत्व को भी दर्शाती है। वहीं राजा गाधी की पत्नी कुशिका के गर्भ से एक पुत्र का जन्म हुआ। ये पुत्र क्षत्रिय परिवार में जन्म लेने के बावजूद एक महान ब्राह्मण बनने के लिए नियत थे। उनका नाम कौशिक रखा गया। कन्याकुब्ज के राजा के रूप में कौशिक का शासनकाल अत्यंत प्रभावशाली था। उन्होंने अपने राज्य को शक्ति और समृद्धि के चरम तक पहुंचाया। कौशिक के लिए उनकी शक्ति और पराक्रम ही उनकी पहचान थी। वे मानते थे कि एक सच्चे शासक की महानता उसकी शक्ति और विजय में निहित होती है। एक दिन राजा कौशिक ने अपने मंत्रियों और दरबारियों से कहा, मैंने सुना है कि महर्षि वशिष्ठ का आश्रम आत्मिक शांति और आध्यात्मिक ऊर्जा का स्थान है। मुझे वहां जाकर खुद देखना चाहिए। आखिरकार एक राजा के लिए ये जानना जरूरी है कि उसके राज्य में आध्यात्मिक और धार्मिक संस्थान कैसे चल रहे हैं। सभी ने उनके निर्णय का स्वागत किया और कुछ ही दिनों में राजा कौशिक अपने शाही काफिले के साथ वशिष्ठ के आश्रम पहुंचे। जैसे ही उन्होंने आश्रम में प्रवेश किया, उनके कदम रुक गए। कौशिक ने अपनी आंखों के सामने एक अद्भुत दृश्य देखा। आश्रम की सादगी और प्राकृतिक सौंदर्य ने उन्हें विस्मित कर दिया। चारों ओर ऊंचे वृक्ष, मीठे फल और साफ बहता जल था। पक्षियों की मधुर चहचहाहट और वशिष्ठ के शिष्यों की वैदिक मंत्रोच्चारण की ध्वनि वातावरण को और भी दिव्य बना रही थी। कौशिक ने धीरे से कहा, इतना शांतिपूर्ण स्थान और इतनी समृद्धि बिना किसी राजसी वैभव के, ये कैसे संभव है? महर्षि वशिष्ठ, जो ध्यान से राजा की प्रतिक्रिया देख रहे थे, मुस्कुराते हुए बोले, राजन, ये सब प्रकृति और परमात्मा की कृपा है। हमारा जीवन सरल है, लेकिन हमारी आवश्यकताएं पूरी करने के लिए ईश्वर ने हमें एक अनमोल उपहार दिया है। राजा कौशिक ने जिज्ञासा से पूछा, महर्षि, ये उपहार क्या है? वशिष्ठ ने इशारा करते हुए कहा, ये हमारी कामधेनु है, एक दिव्य गाय जो सभी इच्छाओं को पूर्ण करती है। ये आश्रम के लिए भोजन, वस्त्र और सभी आवश्यकताओं को पूरा करती है। जो भी यहाँ आता है, उसकी सेवा और मदद करना कामधेनु का स्वभाव है। राजा कौशिक ने अपनी दृष्टि कामधेनु पर डाली। वो गाय अपने दिव्य स्वरूप में अत्यंत सुंदर और चमकदार लग रही थी। कौशिक सोच में पड़ गए। उन्होंने मन ही मन कहा, अगर ये गाय मेरे राज्य में हो तो मेरे लोग कभी किसी चीज की कमी महसूस नहीं करेंगे। मेरे राज्य की समृद्धि कई गुना बढ़ जाएगी। उन्होंने वशिष्ठ से कहा, महर्षि, मैं आपको इस दिव्य गाय के लिए बहुत सारा धन, रत्न
और खजाना देने को तैयार हूँ। कृपया इसे मुझे दे दें। यह मेरे राज्य और मेरी प्रजा के लिए बहुत उपयोगी होगी। वशिष्ठ शांत स्वर में बोले, राजन, ये गाय केवल एक प्राणी नहीं है, ये देवताओं की कृपा है। ये केवल इस आश्रम की सेवा के लिए है। इसे यहाँ से ले जाना धर्म और कर्तव्य के विपरीत होगा। कृपया मुझे क्षमा करें, लेकिन मैं इसे नहीं दे सकता। कौशिक, जो अपनी इच्छाओं के आदी थे, वशिष्ठ के इनकार से गुस्से में आ गए। उनका चेहरा तमतमा उठा और उन्होंने कहा, महर्षि, आप समझ नहीं रहे हैं, ये गाय मेरे राज्य के लिए कितनी महत्वपूर्ण हो सकती है। मैं इसे किसी भी तरह से ले जाऊंगा। वशिष्ठ ने शांत स्वर में कहा, राजन, आप इसे अपनी शक्ति से ले जाने का प्रयास कर सकते हैं, लेकिन याद रखें, यह दिव्य गाय है। इसे अपनी इच्छा से बांधना या जबरदस्ती ले जाना आसान नहीं है। इसे केवल धर्म के मार्ग से ही प्राप्त किया जा सकता है। कौशिक ने गुस्से में आकर अपनी सेना को आदेश दिया, जाओ और इस गाय को तुरंत ले आओ। अगर इसे देना नहीं चाहते तो हमें इसे खुद ले जाना होगा। जैसे ही सेना कामधेनु को लेने के लिए आगे बढ़ी, कामधेनु ने अपनी दिव्यता प्रकट की। वह गर्जना करती हुई महर्षि वशिष्ठ के चारों ओर घूमने लगी। तभी वशिष्ठ ने अपनी आध्यात्मिक शक्ति से सेना को रोकने के लिए एक दिव्य चक्र उत्पन्न किया। सेना जैसे ही आगे बढ़ी, वशिष्ठ की शक्ति ने उसे पीछे धकेल दिया। राजा कौशिक, जो अपनी ताकत और सेना पर गर्व करते थे, ये देखकर हैरान रह गए। उन्होंने अपनी पूरी ताकत लगाई, लेकिन वशिष्ठ की आध्यात्मिक ऊर्जा के सामने उनकी सेना टिक नहीं सकी। वशिष्ठ ने बिना किसी हथियार के कौशिक की पूरी सेना को परास्त कर दिया। हार और निराशा के भाव से भरे हुए कौशिक ने कहा, महर्षि, मैं एक शक्तिशाली राजा हूँ, लेकिन आज आपने मुझे सिखाया कि सच्ची शक्ति आध्यात्मिकता और धर्म में निहित है। मेरी सारी सेना और मेरी शक्ति आपकी एक साधना के सामने हार गई। आपने मेरी आंखें खोल दी। वशिष्ठ ने मुस्कुराते हुए कहा, राजन, शक्ति का सही उपयोग केवल तब होता है जब वो धर्म और सेवा के लिए हो। शक्ति का अहंकार विनाश का कारण बनता है। आप में महानता है, लेकिन उसे सही दिशा में ले जाना ही सच्चा धर्म है। ये घटना राजा कौशिक के जीवन का सबसे बड़ा सबक बनी। उनके गर्व और अहंकार को वशिष्ठ की आध्यात्मिक शक्ति ने पूरी तरह से तोड़ दिया। कौशिक ने मन ही मन सोचा, मुझे भी ऐसा बनना है। मुझे शक्ति के इस सत्य को समझना होगा। मुझे तपस्या और साधना के माध्यम से अपनी यात्रा शुरू करनी होगी। राजा कौशिक ने महर्षि वशिष्ठ की अद्भुत शक्तियों और अपनी हार से प्रेरणा लेकर ये ठान लिया था कि उन्हें अपने जीवन को एक नई दिशा देनी होगी। उन्होंने राजसी वैभव को त्याग कर जंगल की ओर रुख किया और घोर तपस्या में लीन हो गए। उनका एकमात्र उद्देश्य था आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त करना और ऋषि बनने का गौरव हासिल करना। उनकी कठोर तपस्या ने धीरे धीरे फल देना शुरू किया। वर्षों के कठिन परिश्रम और आत्मसंयम के बाद उन्हें ऋषि का दर्जा प्राप्त हुआ, लेकिन ये उपलब्धि उनके लिए पर्याप्त नहीं थी। कौशिक ने मन ही मन खुद से कहा, मैं ऋषि तो बन गया हूँ, लेकिन ये मेरे लिए पर्याप्त नहीं है। मुझे महर्षि वशिष्ठ के समान ब्रह्मर्षि बनना है। जब तक मैं ये स्थान प्राप्त नहीं करता, मेरी साधना अधूरी रहेगी। इस निश्चय के साथ कौशिक ने अपनी तपस्या को और भी कठिन बना दिया। उनका पूरा जीवन अब ध्यान, तपस्या और आत्मसंयम में समर्पित हो गया। देवताओं ने कौशिक की तपस्या को देखकर चिंता व्यक्त की। इंद्र, जो देवताओं के राजा थे, ने सभा में कहा, यदि कौशिक इसी तरह तपस्या करते रहे तो उनकी शक्ति इतनी बढ़ जाएगी कि वे स्वर्ग को चुनौती दे सकते हैं। हमें उनकी तपस्या की परीक्षा लेनी होगी। इंद्र ने इस कार्य के लिए स्वर्ग की सबसे सुंदर अप्सरा मेनका को चुना। इंद्र ने मेनका से कहा, हे मेनका, कौशिक की तपस्या को भंग करना अब तुम्हारी जिम्मेदारी है। अपनी दिव्य सुंदरता और नृत्य का उपयोग करके उन्हें उनकी साधना से विचलित करो। मेनका ने इंद्र के आदेश को स्वीकार किया और तपस्या स्थल की ओर प्रस्थान किया। जंगल में, जहाँ कौशिक ध्यानमग्न थे,
मेनका ने अपनी दिव्य सुंदरता का प्रदर्शन शुरू किया। उसकी उपस्थिति से जंगल में एक अनोखी चमक आ गई। मेनका ने धीरे धीरे गाना गाना शुरू किया। उसकी मधुर आवाज जंगल के शांत वातावरण को गूंजायमान करने लगी। कौशिक, जो गहन तपस्या में लीन थे, अचानक इस मधुर संगीत से विचलित हो गए। उन्होंने मन ही मन कहा, ये आवाज इतनी मधुर क्यों है? इस जंगल में ये कौन हो सकता है? उन्होंने अपनी आंखें खोली और सामने मेनका को देखा। उसकी दिव्य सुंदरता और नृत्य ने कौशिक को मोहित कर लिया। कौशिक ने खुद से कहा, मैंने ऐसा सौंदर्य पहले कभी नहीं देखा। ये कौन हो सकती है? मेनका ने मुस्कुराते हुए कौशिक की ओर देखा और कहा, हे महान तपस्वी, मैं स्वर्ग से आई एक अप्सरा हूँ। आपकी तपस्या और साधना के बारे में स्वर्ग में चर्चा हो रही है। मैंने आपकी प्रसिद्धि सुनकर यहाँ आने का निर्णय लिया। कौशिक, जो पहले ही मोहित हो चुके थे, ने मेनका से कहा, तुम्हारा आगमन मेरे लिए सौभाग्य की बात है। तुम जैसी सुंदरता स्वर्ग से ही आ सकती है। मेनका ने कौशिक से बातचीत में उन्हें और अधिक मोहित कर दिया। धीरे धीरे कौशिक अपने ध्यान और तपस्या को भूलकर मेनका की ओर आकर्षित हो गए। मेनका और कौशिक का ये संगम लंबे समय तक चला। उनके मिलन से एक पुत्री का जन्म हुआ, जिसे शकुंतला के नाम से जाना गया। शकुंतला आगे चलकर एक महान कथा की नायिका बनी। लेकिन कुछ समय बाद कौशिक को ये एहसास हुआ कि वह अपने उद्देश्य से भटक गए हैं। उन्होंने मन ही मन कहा, मैंने अपनी साधना और तपस्या को त्याग दिया। ये मेरी सबसे बड़ी भूल है। अब मुझे इसे सुधारना होगा। गहरे पश्चाताप के साथ कौशिक ने मेनका को विदा किया और अपनी तपस्या को पुनः शुरू करने का निश्चय किया। उन्होंने खुद से वादा किया कि इस बार कोई भी विचलन उन्हें उनके लक्ष्य से दूर नहीं कर पाएगा। कौशिक ने इस बार ठान लिया था कि कोई भी बाधा उनकी तपस्या को भंग नहीं कर सकेगी। उन्होंने मन ही मन कहा, अब मैं किसी भी परिस्थिति में विचलित नहीं होऊंगा। मेरी साधना और तपस्या में कोई विघ्न नहीं डाल सकता। उनकी तपस्या और अधिक गहन होती चली गई। सालों बीत गए और उनकी आध्यात्मिक शक्ति पहले से कई गुना बढ़ गई। लेकिन देवताओं ने फिर से उनकी परीक्षा लेने का निश्चय किया। इस बार उन्होंने एक और दिव्य अप्सरा रंभा को भेजा। रंभा अपनी अद्वितीय सुंदरता और आकर्षण के लिए प्रसिद्ध थी। देवताओं ने सोचा कि वह कौशिक की तपस्या को भंग करने में सफल हो जाएंगी। रंभा ने कौशिक के तपस्थल पर पहुंचकर अपनी मोहकता और सौंदर्य का प्रदर्शन करना शुरू किया। वह अपने मनमोहक स्वर में गुनगुना रही थी। उसकी पायल की मधुर ध्वनि वातावरण को सुरम्य बना रही थी और उसकी हर चाल में एक अद्भुत आकर्षण झलक रहा था। लेकिन इस बार कौशिक पूरी तरह सतर्क और सावधान थे। उन्होंने रंभा को देखा और तुरंत समझ गए कि यह देवताओं द्वारा रची गई एक और चाल है। उनके मन में क्रोध का ज्वार उमड़ पड़ा। उन्होंने मन ही मन कहा, देवता मेरी तपस्या को बार बार क्यों बाधित करना चाहते हैं? क्या वे मेरी शक्ति और संकल्प की परीक्षा लेकर मेरा उपहास करना चाहते हैं? गुस्से से भरकर कौशिक ने रंभा की ओर देखा और कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी तपस्या को भंग करने की? ये सब देवताओं की चाल है, लेकिन अब मैं इसे सहन नहीं करूंगा। अपने क्रोध में कौशिक ने रंभा को श्राप दे दिया। उन्होंने कहा, तुम्हारे इस कृत्य के लिए मैं तुम्हें पत्थर बनने का श्राप देता हूँ। अब तुम अपनी मोहकता का उपयोग किसी और को विचलित करने में नहीं कर पाओगी। श्राप देने के बाद कौशिक का क्रोध धीरे धीरे शांत हुआ, लेकिन जैसे ही उनका गुस्सा ठंडा पड़ा, उन्होंने अपनी गलती का एहसास किया। उन्होंने मन ही मन कहा, मैंने क्रोध में आकर ये क्या कर दिया? आध्यात्मिक यात्रा का असली सार केवल इच्छाओं पर विजय प्राप्त करना नहीं है, बल्कि क्रोध और अहंकार पर भी नियंत्रण रखना है। मेरे इस कृत्य ने दिखा दिया कि मैं अभी भी पूरी तरह से अपनी भावनाओं पर नियंत्रण नहीं कर सका हूँ। इस घटना के बाद कौशिक को अपनी गलती का गहरा पछतावा हुआ। उन्होंने खुद से वादा किया, मुझे अपनी तपस्या को और अधिक कठोर करना होगा। मैं तब तक नहीं रुकूंगा जब तक मैं अपनी सभी कमजोरियों को दूर नहीं कर लेता। विश्वामित्र के श्राप के कारण रंभा वर्षों तक आश्रम में एक शिला के रूप में पड़ी रहीं।
वह शिला निःशब्द और स्थिर उस श्राप का भार सहते हुए ऋषि के क्रोध और अपने दुर्भाग्य की गाथा का प्रतीक बन गई। आश्रम का हिस्सा बनकर वो शिला बिना किसी विशेष ध्यान के, तपस्या और शांति के स्थान पर एक मौन स्मारक के रूप में विद्यमान रही। वर्षों बाद महर्षि अगस्त्य के एक समर्पित शिष्य ऋषि श्वेत मोक्ष की खोज में उस पवित्र स्थल पर पहुंचे। ऋषि श्वेत ने वहां कठोर तपस्या शुरू की। उनकी भक्ति और संकल्प ने उस स्थान को एक नई आध्यात्मिक ऊर्जा से भर दिया। उनके तप के कारण वह स्थान और अधिक पवित्र और शांतिपूर्ण बन गया। हालांकि ये शांति अधिक समय तक बनी नहीं रह सकी। एक क्रूर और भयावह राक्षसी अंगारका ने उस क्षेत्र में प्रवेश किया। अंगारका अपनी निर्दयता और विनाश के लिए कुख्यात थी। उसने आश्रम को अपने प्रकोप से दूषित कर दिया। उसकी गर्जना से जंगल गूंज उठा और उसने पवित्र स्थल को गंदगी और विनाश से भर दिया। अंगारका केवल शारीरिक विनाश तक सीमित नहीं रही। उसने ऋषि श्वेत की तपस्या को बाधित करने के लिए उन्हें कई तरीकों से परेशान किया। ऋषि श्वेत अपनी सहनशीलता और धैर्य के लिए जाने जाते थे, लेकिन अंततः उनका संयम समाप्त हो गया। उन्होंने अपनी आध्यात्मिक शक्ति का उपयोग करते हुए एक अद्भुत दिव्य अस्त्र का निर्माण किया। यह अस्त्र किसी और चीज से नहीं, बल्कि उस शिला से बना था जिसमें रंभा श्रापवश कैद थी। उस शिला को दिव्य ऊर्जा से भरकर ऋषि श्वेत ने इसे वायु देवता की कृपा से एक शक्तिशाली शस्त्र में बदल दिया। जब अंगारका भागने लगी तो ऋषि श्वेत ने वह दिव्य शिला अस्त्र उनके पीछे छोड़ दिया। अंगारका को जैसे ही इस दिव्य अस्त्र की शक्ति का एहसास हुआ, वह भयभीत होकर दक्षिण के सागरों की ओर भागी। लेकिन यह शक्तिशाली अस्त्र, जो रंभा की शिला के रूप में था और वायु देवता की ऊर्जा से समृद्ध था, बिना रुके उसका पीछा करता रहा। अंत में अंगारका ने कपितीर्थ के पवित्र जल में शरण लेने का प्रयास किया, लेकिन उस दिव्य अस्त्र ने उसे वहीं पर आकर मार गिराया। जैसे ही अस्त्र ने अंगारका को समाप्त किया, उसी क्षण रंभा का श्राप भी समाप्त हो गया। कपितीर्थ के पवित्र जल और श्राप की पूर्णता ने रंभा को उनके शिला रूप से मुक्त कर दिया। वह जल से निकलकर अपनी दिव्य सुंदरता और आभा के साथ पुनः प्रकट हुई। उनकी मुक्ति के साथ देवताओं ने स्वर्ग से पुष्पों की वर्षा की और दिव्य संगीत गूंजने लगा। एक दिव्य रथ स्वर्ग से उतरकर रंभा को देवलोक वापस ले गया, जहां देवताओं ने उनका सादर स्वागत किया। उनकी वापसी पर स्वर्ग में उल्लास और आनंद का माहौल था। रंभा अपनी सुंदरता और गरिमा के साथ देवताओं की सभा में पुनः स्थापित हो गई। वही कौशिक ने और भी कठिन तपस्या शुरू की। वह वर्षों तक बिना किसी भंग के ध्यान और साधना में लीन रहे। उनकी साधना इतनी प्रबल थी कि पूरी सृष्टि उनकी आध्यात्मिक ऊर्जा से प्रभावित हो गई। उनकी तपस्या से देवता भी भयभीत होने लगे और उनकी शक्ति को पहचानने लगे। अंततः उनकी कठिन तपस्या और अदम्य धैर्य ने उन्हें सफलता दिलाई। देवताओं ने स्वयं उन्हें ब्रह्मर्षि की उपाधि प्रदान की। यह उपाधि ऋषियों के बीच सबसे उच्च स्थान को दर्शाती है, जो महर्षि वशिष्ठ के समकक्ष है। कौशिक, जो कभी एक घमंडी और अहंकारी राजा थे, अब महर्षि विश्वामित्र के नाम से प्रसिद्ध हो गए। महर्षि विश्वामित्र ने अपनी इच्छाओं, क्रोध और अहंकार पर विजय प्राप्त कर ली थी। उनका जीवन एक ऐसी यात्रा का प्रतीक बन गया जो दिखाती है कि धैर्य, तपस्या और आत्मनियंत्रण के माध्यम से कोई भी महानता के शिखर को प्राप्त कर सकता है। महर्षि विश्वामित्र, जो कभी महर्षि वशिष्ठ के प्रतिद्वंद्वी थे, अब सच्चे आध्यात्मिक शक्ति का सार समझ चुके थे। दोनों महान ऋषियों के बीच की शत्रुता धीरे धीरे आपसी सम्मान में बदल गई। विश्वामित्र, जो पहले अपनी श्रेष्ठता साबित करने के लिए प्रयासरत थे, अब अपना जीवन संसार के कल्याण और लोगों को धर्म के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करने में समर्पित कर चुके थे। महर्षि विश्वामित्र के जीवन की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धियों में से एक थी गायत्री मंत्र का सृजन। यह मंत्र न केवल एक साधना का उपकरण है, बल्कि आध्यात्मिक उन्नति का एक शक्तिशाली साधन भी है।
गायत्री मंत्र सूर्य देव को समर्पित एक प्रार्थना है, जिसमें ज्ञान और अज्ञानता के नाश की प्रार्थना की जाती है। इसे हिंदू धर्म के सबसे पवित्र और शक्तिशाली मंत्रों में से एक माना जाता है। यह मंत्र साधक के मन को दिव्य प्रकाश से जोड़कर उसे ज्ञान और आत्मिक स्पष्टता प्रदान करता है। विश्वामित्र ने इस मंत्र का सृजन अपने इस एहसास से प्रेरित होकर किया कि सच्ची शक्ति केवल व्यक्तिगत आध्यात्मिक उपलब्धियों में नहीं है, बल्कि दूसरों को भी उन्नति के मार्ग पर ले जाने में है। वह चाहते थे कि ऐसा कुछ बनाया जाए जो सभी के लिए सुलभ हो और जो लोगों को आध्यात्मिक प्रगति और दिव्यता से जुड़ने में सहायता करे। गायत्री मंत्र विश्वामित्र की मानवता को एक अनमोल देन थी। ये मंत्र हर व्यक्ति को आत्मिक शांति और विकास का अनुभव कराने का एक माध्यम बन गया। विश्वामित्र का यह योगदान दिखाता है कि एक सच्चा ऋषि वही है जो अपने ज्ञान और शक्ति को समाज के उत्थान में लगाता है। अयोध्या के राजा दशरथ, जो धर्म के पालन और प्रजा के कल्याण के प्रति समर्पित थे, महर्षि विश्वामित्र के साथ घनिष्ठ संबंध रखते थे। यह संबंध आपसी सम्मान और मित्रता का था। राजा दशरथ को ऋषियों के प्रति गहरी श्रद्धा थी और वे अक्सर उनके मार्गदर्शन का अनुसरण करते थे। महर्षि विश्वामित्र भी राजा दशरथ के न्यायप्रिय शासन और प्रजा के प्रति उनके स्नेह की सराहना करते थे। उनके संबंधों में विश्वास और आपसी समझ की एक मजबूत भावना थी। विश्वामित्र जानते थे कि राजा दशरथ एक ऐसे राजा हैं जो अपने वचन का हमेशा मान रखते हैं और जरूरतमंदों की हर संभव सहायता करते हैं। महर्षि विश्वामित्र और राजा दशरथ के संबंधों का एक महत्वपूर्ण पहलू वह विश्वास था जो उन्होंने एक दूसरे पर किया। ये विश्वास उस समय और भी स्पष्ट हुआ जब महर्षि विश्वामित्र राजा दशरथ के दरबार में पहुंचे और उनसे अपनी यज्ञ रक्षा के लिए सहायता मांगी। ये घटना केवल राम के जीवन में नहीं, बल्कि समस्त सृष्टि के धर्म की रक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ थी। यह उस यात्रा की शुरुआत थी जहां राम केवल एक राजकुमार नहीं, बल्कि धर्म के रक्षक के रूप में उभरकर सामने आए। अगले कहानी में हम देखेंगे कि कैसे महर्षि विश्वामित्र राजा दशरथ के दरबार में पहुंचते हैं और राम की सहायता मांगते हैं अपने पवित्र यज्ञ की रक्षा के लिए। यही वो क्षण है जब राम की वन यात्रा शुरू होती है, जहां वे अपने जीवन की पहली बड़ी चुनौती राक्षसी ताड़का का सामना करेंगे। इस यात्रा में राम और लक्ष्मण महर्षि विश्वामित्र के मार्गदर्शन में नायकत्व और धर्म की रक्षा के मार्ग पर आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ जुड़े जब हम राम और लक्ष्मण की इस प्रेरणादायक यात्रा को गहराई से समझेंगे और जानेंगे कि कैसे धर्म, साहस और करुणा के माध्यम से उन्होंने दुनिया को बदल दिया। इस कहानी श्रृंखला को सुनने के लिए आपका धन्यवाद। कृपया इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ साझा करें ताकि भगवान राम का गौरवशाली जीवन और धर्म का प्रकाश हर किसी के जीवन को आलोकित कर सके। भले ही हम ये पूरी तरह से न जान सकें कि वास्तव में क्या हुआ था, लेकिन रामायण की ये शाश्वत कथा हमें ये सिखाती है कि अपने जीवन में धर्म, सत्य और कर्तव्य का पालन कैसे करें। ये हर युग के लिए एक अमूल्य मार्गदर्शक बनी हुई है। भगवान राम आपका जीवन मंगलमय करें और धर्म की ज्योति आपके मार्ग को आलोकित करे। जय श्री राम।